हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। अच्छा, आई मीन करता हूँ ठीक हो गए। हाँ ठीक ही हो गए। तो हाँ, रिकॉर्डिंग में वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि जो रिकॉर्डिंग क्लिप थी वो करप्टेड हो चुकी है। तो हाँ, दोबारा से और ये चैप्टर मैं लाइव पढ़ने वाला हूँ, यानी कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। हाँ, मैंने एक बार पढ़ रहा हूँ, यानी कि दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ये लाइव पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो ये बात तब की द एम्पायर ऑफ द नॉर्थर्न पॉइंट, मतलब कि नॉर्थ के अंदर एक एम्पायर है। हैज़ अ टेरिटरी फेमस फॉर द डेंजर्स एंड रूल्स, मतलब कि वहाँ की जो टेरिटरी वो फेमस है क्योंकि वहाँ का जो डेंजर और रूथनेस, मतलब कि हमने बहुत होते हैं वहाँ पे। द ऑनर ऑफ लैंड वॉज अ बेलोविट, शायद से इसका नाम वही है, बेलोविट। एंड द करंट ड्यूक वॉज अ, मतलब कि हाँ, जैसे कि मैंने अभी तक शायद से बहुत से मानो नहीं कि 3-4 वन पढ़ी है, जिसके अंदर एक किंगडम उसके जलाने के 4 ड्यूक्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट होता है, 4 ड्यूक्स होते हैं। इनमें से एक नॉर्थ ड्यूक है, जो कि करंट ड्यूक का नाम है प्योर ड्यूक। और भाई सही कह रहा हूँ, ये बंदा प्योर हो रहा है। हैज़ टू, अब हम चैप्टर वागते हैं। हैज़ टू डिफेंसिव टेरिटरी सिंस ही वॉज ए टाइटल, मतलब कि वो बहुत, मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है। इट इज द, अच्छा है वैसे। एंड सेकेंड इज सेजली, मतलब कि उसके दो, जैसे आप कह सकते हो, वो एक शांत वाला जो कि हम हैंडसम है, और दूसरा वो ग्रेस वाला। बोर्न विद द निक नेम एज अ ब्लैक स्लेव, मतलब कि निक नेम उसे मिला है तो ब्लैक स्लेव का। तो हम आगे बढ़ने। His eyes had the grace that someone needs, since as if they could kill someone on sight, मतलब कि उसकी आंखें काफ़ी सामने वाले को मार डालेंगे, यानी कि किलिंग इंस्टिंक्ट। बी साइड, मतलब कि दूसरी तरफ, ही इज अमेजिंग डार्क आई, शार्प नोज एंड जो लाइन्स, रेड colored lips will define Mercurius and Nicholas, and a member of one of the only two dukedoms in the country, मतलब कि ये उसका कैसा दिखता है वो बताइए। मतलब कि उसकी आंखें जो रही वो डार्क, यानी कि काली है, वो उसका साफ जैसे। और ये एक लोटा मेंबर है जो, ये इनमें से एक मेंबर है जो कि ड्यूक का, यानी जो ड्यूक्स दो ड्यूक है इस कंट्री में, एक ड्यूक ये भी है। नोन फॉर गिविंग मैनी अ गर्ल्स रिप्रेस, मतलब कि इसने कई सारे गर्लों को पता है, आई मीन पढ़ना ऐसे नहीं, मतलब कि कई सारे गर्ल को इसके ऊपर क्रश है। इज नंबर 1 इन द कंट्री इन टीम ऑफ द हस्बैंड मटीरियल्स, समझ सकते इसका मतलब क्या है। ओके, तो अब हम आते डायलॉग्स पे। ये बोल रहा है पीयू, हम इसको पीयू में इसको क्या नाम है, ब्लैक स्लेवेज बोलूँगा। वो बोलता है, वी फिनिश व्हाट वी हैड टू डाउन इन द कैपिटल, सो मेक प्लान टू रिटर्न टू द नॉर्थ, मतलब कि हमारा जो काम था वो कैपिटल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो अब हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, हम रिटर्न कर रहे हैं नॉर्थ के अंदर। यस सर, कोई नाइट है वो बोल, यस सर वी गेट इट प्रिपेयर राइट अवे। एंड अभी ये कह रहा है कि हाँ, हम अभी प्रिपेयर करते हैं, हम अभी चल रहे हैं। लेकिन तभी हमें अब द ब्लैक शेर बोलता है, और आई एम अडोप्टिंग चाइल्ड, मुझे एक बच्चा बोलने में ऐसा क्यों, वो अब आगे जाकर पता चले, लेकिन फॉर काइंड ऑफ यूज। तभी ये इसका नाइट बोलता है, इज दैट काइंड ऑफ जोक, मतलब कि आप कोई मजाक कर रहे हैं। फिर हमारा ड्यूक बोलता है, डू आई लुक लाइक आई हैव टाइम फॉर जोक, मुझे तुम्हें लग रहा है मैं कोई मजाक करने के मूड में हूँ। वेल श्योर, पता नहीं, मतलब कुछ वो ये बोला है। डेट हाउ एवरीथिंग चल, मतलब कि ये सभी चीज़ों की शुरुआत हुई, कैसे हो रही। वेल हम आगे देखेंगे। द ऑर्फेन इन द ईस्ट, मतलब ये ईस्ट का एक ऑर्फेन है, वहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की है, और ये दीप को देख के डर गई, बिकॉज इज आइज, बिकॉज हमने पहले भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि उसकी आइज जो है वही काफ़ी है किसी को मारने के लिए, अच्छी रोने लगती है। उसके बाद हम जाते हैं, आई मीन से ले जाते हैं ऑर्फन का हेड। इंटरवेन डू आई हैव टू डू दिस, मतलब कि अब कितने देर तक मुझे सब करना पड़ेगा। तभी उसका कनेक्ट या फिर बटलर जो बोलता है, वॉज नॉट द सेम थिंग यू ऑर्डर माई लॉर्ड, मतलब कि आप ही ने ऐसा कुछ नहीं कहा था मेरे लॉर्ड। दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड। तभी वो कहता है, क्या रिकॉर्ड। फोर्थ ऑप्शन एज विजिट, मतलब कि इनका चौथा ऑप्शन एज है, मतलब अनाथ आश्रम है। ऑल ऑफ द किड्स आर क्राइंग एट द मोमेंट दैट सी यू सर, जस्ट ग्रेस इज एबल टू मेक देम क्राई, दैट क्वाइट अनकॉन्फर्मेट इट्सेल्फ, मतलब कि बाढ़ को आप उसी मोमेंट जब आप उसको देखते हो तभी से वो रोने लगते हैं।
फिर हमारा ड्यूक बोलता है थिंकिंग अबाउट इट इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस माय स्वॉर्ड सिंबल, मतलब कि मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया मेरी स्वॉर्ड ने ब्लड नहीं देखा। वो साला मतलब ड्यूक आए तो जो भी बोलो वो डर चले। देयर हैज बीन एक्सीडेंट डिसरिस्पेक्ट दिस इज वाई एरोगेंट चिल्ड्रन, मतलब कि आप क्या है भाई, आपकी क्या फेसिलिटी साइड से इन कंपनी या फिर मैंने आई हेट दिस पोजीशन, मतलब कि मुझे हेट करते हो इस पोजीशन में क्यों। फिर हम आगे आते हैं, देखते हैं वाई डज ही वॉन्ट अ किड ऑल ऑफ सेम, मतलब इनको बच्चा क्यों चाहिए, क्यों नहीं सदन क्यों। और अब हम वही देखने वाले हैं। तो अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। माई किड स्पोक्स यस्टरडे, अब ये शायद से फ्रेंड होगा ड्यूक का, क्या पता, चलो देखते हैं। ही से, मतलब कि मैं बच्चे ने अभी कल ही मुझे बोला, ही से डैडी डैडी एवरी टाइम सीन्स मी एंड that marks me so much happy each time his older siblings try to his best to take care of him too and that makes me proud, मतलब कि कल ही उसने मुझे पापा बोला और ये देख आई मीन सुन के मुझे बहुत खुशी होती है और देख के भी, और उसका जो बड़ा भाई या बहन है वो भी अपने ट्राई करे कि वो उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करे, इससे मुझे प्राउड होता है। वेल आपको हाँ बताओ तो जिनके ओल्डर सिबलिंग वो अपने ऐसा होता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी लिटल सिबलिंग्स को, यानी कि अपने से जो छोटे ब्रदर्स या सिस्टर होते हैं उनको। वैसे मेरी भी एक सिस्टर है, हाँ है सिस्टर, मैं भी हम दोनों सेम एज की है। यार चलो आगे बढ़े। योर माउथ इज गोन फॉल ऑफ इफ़ यू कीप टॉकिंग लाइक दिस दैट आर यू हैप्पी, मतलब कि तुम अपने मुंह से ज़्यादा ही नहीं चलेगी, मतलब कि तुम थिंकिंग, मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम हैप्पी क्यों। यू अंडरस्टैंड व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, मतलब कि तुम तब समझोगे जब तुम पेरेंट बनोगे। हाँ भाई पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है। बट व्हेन डू यू प्लान ऑन मैरिज, मतलब कि तुम मैरिज करने का कब से होता है। वही वो बोला डाइम ड्यूक भी लाइक नहीं मैं मैरिज नहीं करूँगा। પછી उसको ड्यूक क्या फ्रेंड भी बोल रहा है आई वॉन्टेड टू बिकम योर इन लॉ शायद से, मुझे पता नहीं इसको मतलब क्या मुझे सर्च करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में। वंस यू हैव अ क्वाइट क्यूट चाइल्ड लाइक दिस यू रियली कैंट गो बैक यू नो, मतलब कि तुम्हें जब भी एक ऐसा छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा तब भी तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे जाने से। से दैट आफ्टर यू लुक एट माई अनब्रदर्ड फेस राइट नाउ, मतलब कि मैं अभी देख ही रहा हूँ मेरा जो ब्रदर है वो कैसा हो गया है फेस उसका। फादरहुड इज़ समथिंग दैट ट्रूली सिंपल, मतलब कि फादरहुड एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है। किड्स आर सो लवली आई वॉन्ट यू टू फील दिस फीलिंग वन डे, मतलब कि बालक एक ऐसी प्यारी चीज़ यानी प्यार ले आते हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो कि हम फील करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा तो तुम भी वो फीलिंग फील करोगे, शायद से ये इसका मतलब है। अब हम जो वो चीज़ अब हमें कहाँ पता चल चुका है कि आखिर वो क्यों वहाँ पे अडपून है। अब ड्यूक बोलता है अपने वही बटलर या फिर नाइट जो है उसे, हैव आई ऑलरेडी मीट एवरी वन एट ऑफ दिस ऑर्फन, मतलब कि यहाँ मैं सभी बच्चों से मिल चुका हूँ। यस काइट मतलब यस फॉलोइंग दिस फॉलो यस फॉलोइंग द लास्ट किड जस्ट नाउ यू मीट ऑल 18 जनरेशन, मतलब कि आपने जो अभी बालक आपसे मिला वो स्टार्टिंग में जो बच्ची हो गई उनको मिला के 18 बच्चे थे यहाँ पे, वो सभी हम मिल चुके हैं। तभी ड्यूक बोलता है ये रेस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट वन, मतलब कि अब चलो आगे दूसरे ऑर्फन में जाते हैं। यस हमारा ड्यूक का वो साइड के लिए चलो चलते हैं। अभी ये सोच रहा हूँ सांस ली। अब हमें इनके फ्री से देखिए ये क्या सोच रहे। एम्पायर फर्स्ट ग्रूम कैंडिडेट, मतलब कि वही हस्बैंड वाइफ यू शुड गेट मैरिड इन, मतलब कि तुम्हें शादी करनी चाहिए कटुपुन। वेल मैं सोच रहा मैं क्यूरियस था, मतलब कि मैंने अभी तक लेटेस्ट चैप्टर तक तो नहीं कवर किया लेकिन 100 चैप्टर तक कवर कर लिया है। वहाँ तक तो अभी हमें कुछ नहीं गया बताया गया कि आखिर ये मैरिज किससे करेगा या फिर क्या। हाँ एक कैंडिडेट था साइड से, आगे के चैप्टर्स में कोई है तो मुझे नहीं पता। अभी हम वापस से चैप्टर्स पढ़े तो अभी ड्यूक जा रहे हैं। सर ड्यूक, तभी कोई बोलता है आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट यू ट्रीट यू प्रॉपरली ड्यूरिंग योर विजिट, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं आपको प्रॉपरली आपको मैं ट्रीट नहीं कर पाए, मुझे माफ़ कर दीजिए आप ड्यूरिंग योर विजिट। गाइस अभी आगे पता चलेगा ये क्यों नहीं कर पाए। They are all pretty and kind children being able to see the Duke even once
द मेसी स्टॉक ऑफ लक फ्रॉम देम। मतलब कि यहाँ पे जितने भी प्रिटी और अच्छे बच्चे थे वो हमने आपको दिखाए, लेकिन वी नो ऑल दैट रिजेक्ट ही बच्चे ही रोने। एनीवे, विंटर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम वरीड वेदर द चिल्ड्रंस विल बी एबल टू स्टैंड। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि विंटर अभी आने वाला है और कोरोना आई मीन मैं बालकों के लिए वरीड हो रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा ये अच्छा कर रहा है। अभी हम आगे के चैप्टर आई मीन थोड़े 1-2 चैप्टर इसके बाद वाले चैप्टर में पता चल जाएगा ये कितना अच्छा है। चला गया, आप इस बंदे को याद रखना। ही अभी अपने डी क्वेश्चन ही बल्कि आस्किंग ड्यूक फॉर सपोर्ट। मतलब कि ये भाई बिना किसी झिझक के शायद से मतलब ड्यूक से हेल्प सपोर्ट मांग रहा है। जस्ट लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द फैसिलिटी। मतलब कि देखते फैसिलिटी पता चल रहा है ही डज नॉट सीम टू हैव एनी इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग दिस। मतलब कि इसे कोई इंटरेस्ट नहीं इस प्लेस को अच्छा रखने में। वेल ये क्वाइट अब होता ही है, हर एक मानवा के अंदर ऑर्फन्स होते हैं, उसके अंदर होता है। मैं रियल लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन साइड से क्या पता होता वो तो भी। एनीवे, द नेक्स्ट ऑर्फन डज नॉट सीम लाइक विल बी एनी डिफरेंट। मतलब कि दूसरे ऑर्फन में भी सेम ही चीज़ होने वाली। तभी यहाँ पे एक चिल्लाने की आ रही है निया, आई मीन ये चिल्ला रहा है कोई। और फाइनली हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, डेस्टमी को मुझे जाने दो। वैसा करते वो बाइट भी कर लिए जिस अंकल को। और अभी दो हे मिस्टर ये वो भाई इस शी डिड नॉट शी डिड नॉट क्राई लुकिंग एट ड्यूक। मतलब कि ड्यूक को देखते हुए रो नहीं रही है, बिकॉज she was seen not he and her hair and eyes। मतलब कि उसके बाल और आंखों आर सिमिलर टू द ड्यूक। मतलब कि बिल्कुल ड्यूक जैसे है। ऐसा कि हमें बहुत आगे जाके पता चलेगा, और जब ये पता चलेगा तब लिटरली मैं रोने लगा था मुझे पता चला था। आई मीन इसमें बहुत क्या, अभी हम चैप्टर बारे आई अपोलाइज हरी एंड पुट हर अवे। मतलब कि मुझे माफ़ कर दीजिए, फटाफट उसे लो और भेजो यहाँ से। रेप्लिकेट वो से रोक रहे हैं। रेप्लिकेट कुछ ऐसा है कि रेपिड उसका नाम है रेप्यूट, शायद से ये नाम है। गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। डेट चाइल्ड वॉज नॉट ऑन द लिस्ट। मतलब कि वो बालक लिस्ट के अंदर ही नहीं है। डेट मतलब वो फ्रेंड का जो हेड होता है डेट चाइल्ड इज समवन दैट हैज नो मैनर्स एंड ओनली क्रिएट्स एक्सीडेंट। मतलब कि उस बालक के अंदर कोई तमीज़ नहीं हो, सिर्फ वो एक्सीडेंट ही करता रहता है। भाई क्या बताऊँ अभी मैं इसको, व्हाट डू यू से आई थिंक गाइस, यू नो गाइस में क्या इसको मैं चैटो वाले। सो यू डेयर टू डिसमाइंड। मतलब कि तुमने कोशिश की ड्यूक को है पर इस झूठ बोलने की साइड से ये भी नहीं होता। आई एम स्लोली मेड इट क्लियर दैट द ड्यूक विश टू मीट एवरी चाइल्ड। मतलब कि मैंने तुमसे कहा था, मुझे अभी भी याद है, मैंने तुमसे ये कहा था कि वो ड्यूक को यहाँ के हर एक बच्चे से मिलना है। अब ये डर आई अपोलोजाइज प्लीज फॉरगिव अस। मतलब कि मुझे माफ़ कर दो, हम जो माफ़ कर दो, हम माफ़ी मांग प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आप ये देख रही है माई मेन लीड साइड। सो अभी वो ड्यूक बोलता है, ड्यूक अभी इस पर हुआ सो व्हाट्स योर नेम। मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो सी लड़की बोलती है, मेन लीड बोलती, फीमेल लीड बोलती आई डू नॉट हैव वन। मतलब कि मेरे पास कोई नेम ही नहीं है। Just do not the orphan give you name. The adults call me Nia but I hate that name। मतलब कि orphan वालों ने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया, तभी वो कहते हैं हाँ मुझे जो बड़े लोग रहे एडल्ट्स जो रहे वो मुझे निया के तरह बोला रहे, लेकिन मुझे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो कहते हैं यू सीम वेरी बोल्ड। मतलब कि तुम बहुत ही ज़्यादा वो हो, मतलब कि कुछ भी बोल देते हो, देखते हैं वैसे ही शायद इसका कुछ नहीं हुआ। डू यू नो वॉज द पार्ट यू आर ब्लॉकिंग। मतलब तुम्हें पता है तुम अभी किसका मार्ग रोक रही हो। Well, I guess she did not know. He did not know. Why? I do not know. I would not be afraid for you to get executed on the phone। मतलब कि मैं जरा भी हिचक नहीं करूँगा तुम्हें मारने में। तभी हमारी जो कैरेक्टर है नहीं बोलती है, ड्यूक उसके बाद लगता है हाउ ब्रेव, कितनी बहादुर हो। यू आर राइट दैट नेम डज नॉट सूट एट ऑल। मतलब कि वो नाम तुम्हें बस सही ने सही कहा, वो तुम्हारे ऊपर नेम सूट करता ही नहीं है। सुख होता है उसके लिए है ना, लिनोया मतलब नाम लेने में से लियो एक कहूँगा। लिनोया
बोलिए लियो, दिए लियो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पे एंड होता है। तो वेल गाइस, आई मीन एक्स्ट्रा बातें की आखिरी वीडियो, आई मीन जो हो गई थी वीडियो ने ये दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, लेकिन वो करप्ट हो गई। और जब मैंने इसको एडिटिंग क्लिप को चलाने की ट्राई की तो फ़ोन ही बंद हो गया। तो यही साइड ट्रबल, और अभी फ़ोन रिपेयर हो गया है। तब मैंने उस क्लिप को दोबारा चालू करने की कोशिश की तो वेल ऑटो फोन वो करप्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से मैं ये रिकॉर्ड में दोबारा कर रहा हूँ। अभी करंटली 6:30 बज रहे हैं शायद से। और हाँ, ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगी। और हाँ, मैं हमेशा जब तक लाइव ही पढ़ा करूँगा यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करने की, ठीक है। तो मुझे सजेस्ट आप करना कि मुझे ये लाइव स्ट्रीम में करने चाहिए, या फिर ऐसे आई मीन ऐसे डालता रहूँ, या फिर मैं पहले वीडियो डालता था ऐसे डालने चाहिए। तो प्लीज़ गिव मी सजेशन। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आई वॉज वेरी कंफ्यूज। सो आज के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और शायद से नेक्स्ट चैप्टर इस वीक या नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा। हर एक वीक में ट्राई करूँगा एक चैप्टर अपलोड करने की। तो फिक्स टाइम तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कब अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम्स और दूसरी सारी चीज़ें चल रही हैं। यानी कभी कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही है, कॉलेज कर रहा हूँ, और साथ में अभी मैं ग्राफिक्स का भी सीखने जाना हुआ। तो मैं बता नहीं सकता, यानी फिक्स टाइम मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन वीक में एक चैप्टर तो आ ही जाएगा इसका। और साथ ही साथ आई मीन आई ट्राई विल बेस्ट टू अपलोड लोकेशन का मैं कह सकता हूँ कि वो फ्राइडे को आ जाएगा आफ्टरनून के बाद, यानी कि 5 से 6 के बीच के अंदर, या फिर 6 से 9 के बीच के अंदर। और उसके स्पॉयलर्स भी मैं कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीक।